Hello everyone, welcome back to your social science classes. So students, today we are going to start with our revision of history. Okay, we will start with chapter number 1 and the name of the chapter is What, How and When. So our first topic of this chapter is what is history. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट. जब भी हम लोग स्टडी करेंगे अपने पास्ट के बारे में जो बीत चुका है वो क्या हो गया आपका हिस्ट्री हो गया. ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. हम लोगों को स्टडी क्यों करनी है हिस्ट्री? टू नो अबाउट आवर सेल्फ, हमको हमारे बारे में जानना है और हमारी कंट्रीज के हेरिटेजेस के बारे में जानना है. ओके, so students, our next topic is about the timeline. Okay, always we are seeing in the book, हम लोग जब भी books पढ़ते हैं history की, we see some numbers are written, years are written, then after or before that this BC, BCE, AD, BC are written. So what are the meaning of this BC, AD, BC that we will study now. Okay, so this BC refers to before the birth of Jesus Christ and AD refers to Anno Domini, that means the after the birth of Jesus Christ. So this the birth of Jesus Christ is taken as the year 1. उसको year 1 ले लिया है और उसके पहले जितने भी इवेंट हुए हैं that is BC. That means अगर हम लोग लिख रहे हैं 100 BC, that means कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 100 years पहले. And if we are writing 200 AD, that means after the birth of Jesus Christ, 200 years after the birth of Jesus Christ. Okay, so this was the Christian term. Okay, so to make it a secular, afterwards this BC got converted into BCE. उसको BCE में convert कर दिया and the full form of that BC was before common era. Okay, and this AD after the birth of Jesus Christ got converted into CE, that is common era. So this the birth of Jesus Christ is taken as the year 1 and this BC and AD were the refers to the before the birth of Jesus Christ and after the birth of Jesus Christ. Then to make it secular, BC changes into BCE, before common era, and AD changes into CE, that is common era. So students, we are in 2021. So we will start counting from this year 1, means after the birth of Jesus Christ. 2021 years after the birth of Jesus Christ we are there, and after from this first number 1 it comes first century to second century, so that now it is the 21st century. We are living in the 21st century. Okay, clear? Now why do we study हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री? ये वाला जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर क्या क्या हमारे जो स्कॉलर्स है, स्कॉलर्स हु आर स्टडीइंग हिस्ट्री, दे आर नोन एज हिस्टोरियंस. तो हिस्टोरियंस कौन हो गए आपके? जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, दे आर द हिस्टोरियंस. तो हिस्टोरियंस ने हमारा जो पास्ट का जो पीरियड था इतना बड़ा, उसको डिवाइड कर दिया गया है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के पीरियड में. तो प्री हिस्ट्री वाला पीरियड जो है वो आपका पहले वाला पीरियड है जहाँ पे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था, मीन्स पीपल डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, whereas in हिस्टोरिक पीरियड पीपल नो हाउ टू रीड एंड राइट. तो प्री हिस्ट्री वाला जो आपका पीरियड था उसके अंदर पीपल को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वहां पे हमारे लिटरेरी सोर्सेस के चांसेस बहुत कम है. हमको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस से मिलती है. व्हाट आर दिस लिटरेरी सोर्सेस एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, वी विल स्टडी फर्दर. देन हमारा जो हिस्ट्री पीरियड है इसके अंदर हमको बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल हो जाएंगे. ओके, देन हिस्ट्री पीरियड क्या हो गया आपका? पीरियड इन विच पीपल नो हाउ टू रीड एंड राइट. प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में यही आपका डिफरेंसेस है, दैट इन प्री हिस्ट्री पीपल डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, एंड इन हिस्टोरिक पीरियड पीपल नो हाउ टू रीड एंड राइट. ओके, जैसे जैसे जिस जिस जगह पे लोगों को पढ़ना लिखना आने लगा वहां पे प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हो गया और हिस्टोरिक पीरियड स्टार्ट हो गया. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. नाउ व्हाट आर दिस सोर्सेज? सोर्सेज आर द things which gives us the information. It can be in book form, it can be in like objects, it can be objects which are giving us the information about the past. So
हिस्टोरियंस ने अगेन इसको डिवाइड कर दिया गया है, दो सोर्सेज है हम लोगों के पास में, नंबर वन है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड नंबर टू इज लिटरेरी सोर्सेज। एज वी स्टडी नाउ अबाउट द प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, तो प्री हिस्ट्री में लोगों को जब पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था तो वहां पे लिटरेरी सोर्सेज के चांसेस बहुत कम है। इन हिस्टोरिक पीरियड पीपल नो हाउ टू रीड एंड राइट, तो वहां पे लिटरेरी सोर्सेज हमको ज्यादा मिल जाएंगे। ओके, सम एग्जांपल्स आर देयर ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे कि आपका मॉन्यूमेंट्स हो गए, और मॉन्यूमेंट्स आर द ओल्ड बिल्डिंग्स, टोम्स, पैलेसेस जो रूलर्स ने उस टाइम बनवाए थे, ये सारे आपके मॉन्यूमेंट्स में आ जाएंगे। देन इंस्क्रिप्शंस, ओके, देन नेक्स्ट है आपका कॉइन्स, artifacts, artifacts means this fossils and all these paintings, okay। देन आपका लिटरेरी सोर्सेज है साइड में, आपके लिटरेरी सोर्सेज में आपकी सारी की सारी किताबें आ जाएगी जो बुक फॉर्म में है, जो हैंड रिटन फॉर्म में दे आर अवेलेबल। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, आपका रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर एंड ओरल ट्रेडिशन ऑल्सो इट इज देयर। रिलीजियस लिटरेचर जो है आपका सारी रिलीजियस से जुड़ी हुई जो किताबें अबाउट द रामायण, वी कैन से महाभारत, भगवद गीता, जैन अंगास, बुद्धिस्ट ट्रिप्टिकास, ये सारी आपकी रिलीजियस से जुड़ी हुई किताबें, तो ये रिलीजियस लिटरेचर में आ जाएंगी। सेकंड है आपका सेकुलर लिटरेचर, तो सेकुलर लिटरेचर में वो सारी बुक्स आ जाएंगी विच आर नॉन रिलीजियस इन नेचर, जो नॉन रिलीजियस है नेचर में, ओके, दे आर नॉट रिलेटेड विद द रिलीजन्स एंड ऑल। रिलीजन से जुड़ी हुई सारी बुक्स आपकी इन द रिलीजियस लिटरेचर, whereas non-religious literature comes under secular literature. We can say biographies of any ruler, okay, autobiography, we can say this all comes under dramas, poems, this all comes under secular literature, okay। Then moving further with this archaeological sources of Indian history, some of the examples I am showing to you. As you can see, these are the examples of the archaeological sources. These are the monuments, okay, Taj Mahal, Red Fort, Gateway of India, these all are the monuments. Then objects are also here, tools हो गए आपकी, pottery, ornaments, jewelry, sculptures, paintings, this all are the things, they comes under archaeological sources because these are the solid objects as we can see, okay, they are also providing us information about the past. Next is our inscriptions and edicts, these are also coming in the archaeological sources। आपके inscriptions क्या हो गए, inscriptions refer to writing and text carved on the solid objects। जब भी कोई writing या text carved करवाते थे kings और rulers at that time, solid object पे करवाते थे उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल कोपर प्लेट हो गए, स्टोन्स पे आप देख सकते हो, जो वॉल्स और फोर्ट्स हो गए, आपके टेम्पल्स हो गए, वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स, फोर्ट्स, केव्स के अंदर आप देखो इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड करवा दिए गए थे ऑन दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। So our next topic is about the coins. As you can see the images of the coins, these are the coins. These coins are also a source of information to us, और ये भी किस में आ जाएंगे, आपके archaeological sources का example है, as they are in the solid form, okay। We can see the name of the person in the year in which they are issued, okay, you can see the picture of the people or the symbols we can see on these coins, so these coins also are giving us the information, okay, valuable information comes from these coins also। बहुत सारी तरह की इंफॉर्मेशन हमको कॉइन से भी मिल जाती है, एज डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स भी मेंशन होते हैं उसके ऊपर, ओके। देन अगेन आप देखो कॉइन्स जो है बहुत सारे फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स में मिलते हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, लेड एक्सेट्रा वी कैन सी, ओके। देन दिस स्टडी ऑफ दिस कॉइन, अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं कॉइन्स की, दैट इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक, सो द स्टडी ऑफ दिस कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। देन आपका था इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंस्क्रिप्शन, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। सो यू मस्ट बी नोइंग द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि स्टडी ऑफ कॉइन्स इज योर न्यूमिस्मेटिक whereas the study of inscriptions is your epigraphy, okay students, I hope it's clear now, okay। These are your burial sites, okay, burial sites are the sites where the things are being buried deep down under the earth, and these archaeologists are just digging out and taking out this, and they are just finding out the information from this burial sites।
सो ये जो burial sites है ये भी हमको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हैं. सो दिस burial sites are also part of this archaeological sources. Okay students, so this all were the examples of these archaeological sources. In this chapter we have discussed about the history. What is history? It is the study of the past. After that we have just discussed about the prehistory, is the time where people do not know how to read and write, whereas in historic period people know how to read and write. After that we have just discussed about the two sources. Number one is archaeological sources and number two is literary sources. All your solid objects, things comes under archaeological sources. For example, monuments, coins, inscriptions, edicts we can say. Okay, this all burial sites also comes under archaeological sources. Many objects also comes under archaeological sources. For example, pottery, tools, weapons and all this all gives us information about the ancient time. Okay, then next हमारा literary sources. We have discussed about the literary sources. Literary sources are in the written form. They are available in the written form. So mainly they are available in the historic time. Then again this literary sources comes under religious, divided into three types again: religious literature, secular literature we can say. Okay, then this religion, all these religion based books comes under religious literature, whereas non-religious books comes under secular literature. So that's all about your chapter students. I hope it's all clear now. So thank you and have a nice day.